नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो दिन भर की हर एक खबर का पूरा अपडेट मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं शाम 7 बजे की मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबर। तो आज मध्य प्रदेश तस्वीरें सामने आई है। रेप की घटनाओं ने मध्य प्रदेश को दहला दिया है और किस तरह से कांग्रेस में अपनों को ही अब चेतावनी दी जा रही है, समझाइश दी जा रही है, यह भी आपको बताएंगे। और 24 के चुनाव में अब पीओके पर किस तरह से दांव चला है और मध्य प्रदेश में सियासत कैसी हो रही है, यह भी आपको बताएंगे। अक्षय कांति बम का पता बताओ और इनाम पाओ, किसने इसकी घोषणा कर दी है, इसका खुलासा भी करेंगे। और सीबीआई में भ्रष्टाचार की इनसाइड और एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको IBC 24 पर हम दिखाएंगे। पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी किन दो शहरों में मध्य प्रदेश में सामने आई है, यह भी आपको दिखाएंगे। और बेटे के गुनाह पर पिता को आखिर किस तरह की सजा दी गई है, पुणे हिट एंड रन केस मामले से जुड़ा हुआ यह पूरा अपडेट है, आप तक वो भी पहुंचाएंगे। तो मध्य प्रदेश में महिला अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन युवतियों से, महिलाओं से छेड़छाड़, रेप, अश्लीलता जैसी घटनाएं सामने आ रही है। प्रदेश में आज 3 अलग अलग दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, जहां अलग अलग घटनाओं में 3 किशोरियों से रेप किया गया। देखिए रिपोर्ट। रेप का पहला मामला जबलपुर से सामने आया, जहां 9वीं की एक छात्रा के साथ 3 युवकों ने कार में गैंग रेप किया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गैंग रेप में शामिल एक युवक किशोरी का दोस्त था। उधम रजक नाम के लड़के ने एक नाबालिग लड़की को अपने 2 दोस्तों के साथ बहला फुसलाकर बर्गी हिल्स में उसके साथ बोलेरो में गलत काम किया था, जिस पर 3 दिन बाद उसके घर वालों के द्वारा सूचना दिए जाने पर थाना तिलवारा में तीनों के खिलाफ बलात्कार का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में विवेचना कर इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बड़वानी में 9 साल की किशोरी से ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया। मासूम को बहला फुसलाकर आरोपी अपने साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन कर दिया। एक 11 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म एक आरोपी के द्वारा किया गया है। उन्हें वेरीफाई करते हुए और आरोपी को चिन्हित किया और रात में ही पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर श्योपुर में 12 साल की किशोरी के साथ उसके सौतेले पिता ने ही दुष्कर्म किया। पीड़िता के पेट में दर्द होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। जांच रिपोर्ट में किशोरी गर्भवती निकली है। किशोरियों के साथ रेप की ये घटनाएं झकझोर देने वाली है। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी महिला अपराध के मामले थम नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इधर रीवा की महिला डॉक्टर से पहले उसके दोस्त ने रेप किया और फिर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, इस सनकी दोस्त ने महिला की कार और 2 व्हीलर में भी आग लगा दी। महिला डॉक्टर अभी तक अपने दोस्त पर 3 FIR दर्ज करा चुकी है। महिला की शिकायत के अनुसार आरोपी गुजरात के कच्छ में सरकारी टीचर है। डॉक्टर की जान पहचान उसे मैट्रिमोनियल साइट पर हुई। डॉक्टर का कहना है कि आरोपी उसे जान से मारना चाहता है। 6 मई को एक FIR हुई, 2 मई को मेरी कार जला दी गई, उसकी FIR, और अभी मेरी स्कूटी भी जलवा दी गई। मैं SP सर से मिली तो अब सर ने आश्वासन तो दिया है कि मतलब कुछ होगा, ये है कि अब जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो उस हिसाब से अब थोड़ी सी मुझे डर लग रही है। तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस मामले में मतलब मुझे न्याय दिलाने की आप लोग। हमारे पास फुटेज है, उसमें ये पाया गया कि वो व्यक्ति स्वयं नहीं आया, लेकिन जो आशंका लग रही है कि वही व्यक्ति ये कृत्य करवा रहा है। तो उसके खिलाफ एक 376 का मुकदमा तो पहले भी दर्ज है और कुछ वायरल उसने वीडियो भी वायरल किया था, तो उसके मुकदमा दर्ज है। विवेचना की जा रही है और अगर जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ समय कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश की सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली जांच एजेंसियों में से एक सीबीआई को नर्सिंग घोटाले जांच का जिम्मा सौंपा है। लेकिन भोपाल के सीबीआई अफसरों ने हाईकोर्ट के भरोसे को तोड़ते हुए नर्सिंग कॉलेज की जांच के नाम पर इसे ही भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया। नर्सिंग कॉलेज की जांच करने वाली हर टीम का सदस्य इस भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया। मामले की जांच कर रही दिल्ली सीबीआई के एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारियों ने अब तक इस केस में 23 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें सीबीआई के DSP और 3 इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। देखिए सीबीआई किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उससे जुड़ी हुई ये इनसाइड स्टोरी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब नित नए खुलासे हो रहे हैं। चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं।
कि आखिर इस मामले में खुलासे की शुरुआत कहां से हुई, अब तक ये मामला कहां तक पहुंचा और कैसे हुआ मामले में सीबीआई को भ्रष्टाचार का अंदेशा। दरअसल भोपाल सीबीआई ने 17 जनवरी 2024 को बंद लिफाफे में हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट पर सवाल उठे। मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर के फोन सीबीआई ने सर्विलांस पर डाले। 4 महीने की कॉल रिकॉर्डिंग में अधिकारियों और कॉलेज संचालकों के सांठगांठ के पुख्ता सबूत मिले। दिल्ली सीबीआई ने जब छापामार कार्रवाई की तो रिश्वत का खेल उजागर हुआ। सीबीआई के डीएसपी और इंस्पेक्टर्स की अगुवाई में जांच के लिए टीमें बनाई गई। इसमें इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नामित नर्सिंग स्टाफ पटवारियों को शामिल किया गया। टीमों ने 308 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट जनवरी 2024 में हाईकोर्ट में पेश कर दी, जिसमें 169 कॉलेजों को सूटेबल, 74 को डिफिशिएंट और 65 को अनसूटेबल की कैटेगरी में रखा गया। इस बात का भी पता चला है कि सीबीआई अधिकारियों ने कॉलेज संचालक और दलालों से मिलकर भ्रष्टाचार का रैकेट बनाया था। अनसूटेबल कॉलेजों को सूटेबल बनाने के लिए 2 से 10 लाख रुपए तक की कीमत तय की गई। रिश्वत का पैसा सीबीआई अफसर, नर्सिंग स्टाफ, पटवारियों के बीच बांटा जाता था। नर्सिंग स्टाफ को 25 से 50 हजार, पटवारियों को 5 से 20 हजार रुपए दिए जाते। 4 मई 2023 को रिपोर्ट पढ़कर हाईकोर्ट जस्टिस इतने नाराज हुए कि उन्होंने नर्सिंग कॉलेज की रजिस्ट्रार सुनीता शिजू को हटाने के आदेश दिए। वहीं मई के महीने में दिल्ली सीबीआई टीम ने मामले में धरपकड़ शुरू की। दिल्ली की सीबीआई टीम ने भोपाल, इंदौर, रतलाम और जयपुर में एक साथ कार्रवाई की और इस एक साथ हुई कार्रवाई में 13 आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मामले में 4 सीबीआई अफसर सहित 23 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की और अब तक इस मामले में सीबीआई ने करीब 2 करोड़ 33 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। सीबीआई की गिरफ्त में अब तक ये 13 आरोपी आ चुके हैं। राहुल राज, सचिन जैन, सुमा रत्नम भास्करम, अनिल भास्करम, रवि भदौरिया, प्रीति तिलकवार, वेद प्रकाश शर्मा, तनवीर खान, ओमगिरी गोस्वामी, जुगल किशोर शर्मा, राधा रमन शर्मा, जल्पना अधिकारी, सुशील मजूकर। जांच में इस बात का भी पता चला है कि आरोपी रिश्वत का लेन देन करने के लिए अलग अलग कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे, जिनमें छाछ, गिलास, अचार की बरनी और कैरियर जैसे शब्द शामिल हैं। मामले में सीबीआई की दिल्ली टीम ने 23 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 13 को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने सभी को 29 मई तक रिमांड पर भेजा है। हालांकि इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी का एक बार फिर से मामला सामने आया है। पहले जबलपुर और फिर मुरैना में पुलिस वालों की करतूत के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। टीआई का इतना आसान के बताओ यार, रक्षक बन रहा है भक्षक। रुपया है क्या टीआई? इज्जत की भालू नहीं करेगा हम लोग। जबलपुर में कार की कांच तोड़ने का ये वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। जिले के एनक्लेव कॉलोनी में टीआई संजय भलावी ने शराब के नशे में जमकर आतंक मचाया और पार्किंग के विवाद को लेकर 8 लग्जरी कारों के शीशे तोड़ दिए थे। संजय भलावी छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाने में पदस्थ हैं। उनकी इस हरकत के बाद छिंदवाड़ा एसपी ने निलंबन की कार्रवाई की और एएसपी को इस मामले की जांच करने को कहा है। टीआई का इतना आतंक के बताओ यार, रक्षक बन रहा है भक्षक। इज्जत की भालू। जबलपुर छिंदवाड़ा का ये मामला भी शांत ही नहीं हुआ था कि मुरैना से बुधवार को एक बार फिर पुलिस की गुंडागर्दी सरेआम देखने को मिल गई। मुरैना में एक आरक्षक ने ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि आरक्षक ने ड्राइवर से 500 रुपए मांगे और नहीं देने पर उसने वर्दी का रौब कुछ इस तरह दिखाया। इस दौरान एक युवक ने वीडियो बनाया तो आरक्षक ने उसके साथ भी बदसलूकी की। ट्रैक्टर ड्राइवर और ग्रामीण एसपी से घटना की लिखित शिकायत कर चुके हैं। इन दोनों ही मामलों के सामने आने के बाद खाकी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब वर्दी वाले ही गुंडागर्दी करने पर उतारू हो तो आम लोग आखिर कहां जाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर पुणे हिट एंड रन मामले में नया अपडेट है। जुवेनाइल कोर्ट में पुलिस ने रिव्यू अपील दाखिल की है। पुलिस ने नाबालिग को कोर्ट में भी पेश किया। कोर्ट ने नाबालिग को पिता ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और वहीं कोर्ट लाते वक्त आरोपी के गिरफ्तार पिता पर कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी। बता दें कि 18 मई की रात को एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में अपनी कार से बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी।
मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी से जुड़ी एक याचिका पर मुख्य बिंदु पर 1.25 साल के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर की गई इस याचिका में पहले लगभग साल भर ग्वालियर में ही सुनवाई हुई, फिर चीफ जस्टिस के आदेश पर इसे जबलपुर मुख्य पीठ में ट्रांसफर किया गया। मामले को कुछ इस तरह समझें कि गड़बड़ियों के चलते नर्सिंग कॉलेजों को पिछले सत्र की संबद्धता प्रदान की जा रही है। वहीं कॉलेज को संबद्धता मिलने के बाद कॉलेज संचालक कुछ समय बाद ही तुरंत परीक्षा करवा देते थे। नर्सिंग कॉलेज में हो रही इस गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। वहीं अब सीबीआई के अफसरों के द्वारा रिश्वत के मामले के सामने आने के बाद याचिकाकर्ता दोबारा से सभी कॉलेजों की सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। नर्सिंग कॉलेजों में स्थिति हमेशा से बेकार रही है, बहुत पूर्व से भी बेकार रही है और मैंने उसी पॉइंट को लेकर के जो है पिटीशन दायर की थी और भी ऐसे मुद्दे हैं जो हमने मेन पिटीशन में लिए थे और उनको माननीय न्यायालय द्वारा भी डिसाइड नहीं किया गया, इग्नोर किया गया है। तो हमारा क्या उद्देश्य तो जो है क्लियर हुआ ही नहीं, जिस उद्देश्य से हमने पिटीशन लगाई है। जैसे भूतलक्षी प्रभाव रखते हुए जो मान्यता दी गई थी उस पर कोई मेरिट पर किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं दिया गया है। और आइए रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल का। पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सीनियर नेता बीजेपी में शामिल हुए गद्दारों को वापस कांग्रेस में लाने की कोशिश करेंगे तो इसका विरोध होगा। के मिश्रा ने आगे कहा कि संकट के समय में कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 4 स्टार होटल नहीं है कि यहां पर ऐशो आराम की जाए और फिर संकट के दौर में चले गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिना डरे भीतरघातियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने संजय सिंह वर्मा के भीतरघात वाले बयान का समर्थन भी किया। वे गद्दार जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फासीवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां ऐशो आराम करने के लिए आदमी आए और संकट के दौर में चला जाए। बड़ी खबर आपको श्योपुर से बता दें, कांग्रेस नेता को सजा का ऐलान किया गया है। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष धर्म सिंह मीणा को और उनकी पत्नी को यहां पर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पत्नी के साथ ही 3 को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उम्र कैद के साथ 23,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 4 साल पुराने हत्या के केस में जिला कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्योपुर से बता रहे हैं, जहां युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष धर्म सिंह मीणा को सजा का ऐलान किया गया है। कांग्रेस नेता की पत्नी समेत 3 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद के साथ 23,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह पूरा मामला है 4 साल पुराना हत्या के केस में जिला कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। लोकसभा चुनाव में अब पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता चुनाव प्रचार के दौरान अपनी सभाओं में जनता से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीओके भारत लेकर रहेगा। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि 10 साल से पीओके की याद मोदी जी को क्यों नहीं आई और अब चुनाव में मोदी जी इसको क्यों याद कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने यह कहते हुए तंज कसा कि पीओके ही क्यों, अमित शाह को चीन, अफगानिस्तान और ईरान को भी देश में शामिल करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम उसे लेकर रहेंगे। अब एक है, जब जनता से बात उठी पीओके की तो पीओके के बारे में जो कल मत भाजपा का था वही आज है। पीओके हमारा था, है और रहेगा और वहाँ के लोग भी अब तो खुलकर आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं भारत में शामिल होने की। वो हिस्सा था और ज्यों का त्यों वापस मिलकर भारत में रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पीओके को लेने की बाद जो हमारे देश का अंग पाकिस्तान ने हथियाया है, कब्जा किया है, वो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मोदी जी ने क्यों नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कहने वाली चीज़ें, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र में कहने वाली चीज़ों को यहाँ कहा जाता है लोकल इलेक्शंस में। नहीं, अच्छी बात है, चाइना भी उनका हिस्सा हो सकता है, अफगानिस्तान भी एक वक्त इंडिया का हिस्सा होता था, ईरान तक भी इंडिया की प्रभु सत्ता चलती थी, भारत की प्रभु सत्ता चलती थी। तो हम तो चाहेंगे भारत का तो पूरा साउथ एशिया भारत का पार्ट हो जाए। मगर ये बातें क्या है, इलेक्शन की जुमला है क्या?
वहीं इंदौर में अक्षय कांति बम के फरार होने के बाद से सियासत तेज है। कांग्रेस ने अक्षय कांति बम के फरार होने में राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगा दिया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने मांग की कि भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के निजी आवास की सर्चिंग भी की जाए, क्योंकि अक्षय कांति बम को इन्हीं लोगों का संरक्षण मिला हुआ है। वहीं भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि जब केजरीवाल जेल से निकलकर कांग्रेस से मिलते हैं तब कांग्रेस को कुछ नहीं दिखता। पुलिस अपना काम कर रही है और भाजपा को कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा है। बता दें कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम का कोर्ट वारंट जारी होने के बाद से ही वो फरार हैं, लेकिन अब इस मामले में सियासी पारा भी चढ़ रहा है। बम की तलाश में खजराना पुलिस लगी हुई है। निश्चित तौर पे अक्षय कांति बम को भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय के निजी आवास, रमेश मेंदोला के निजी आवास और कैलाश विजयवर्गीय के सरकारी आवास की भी तलाशी होना चाहिए। कांग्रेस के आरोप निराधार हैं, कानून अपना काम करेगा और निश्चित रूप से कानूनन जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, लेकिन कांग्रेस को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। दतिया जिले के थरेड़ थाना क्षेत्र के चपरा गांव की रहने वाली मंजेश बघेल के हौसलों के सामने दिव्यांगता भी हार गई। दोनों हाथ और पैर से दिव्यांग मंजेश मुंह में कलम दबाकर लिखना शुरू कर चुकी है। इस बीच सोमवार को जब इंदरगढ़ के सरकारी कॉलेज में वो परीक्षा का फॉर्म भरने पहुंची तब प्रबंधन ने इनकी फीस बकाया होने के कारण परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया, जिसके बाद मंजेश ने एक आवेदन लिखा और अपनी परेशानी से अवगत कराया। तब पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर निलय गोस्वामी ने कॉलेज प्रबंधक को फटकार लगाई और फीस जमा करवाई, जिसके बाद दिव्यांग मंजेश ने परीक्षा फॉर्म भरा। दरअसल पूर्व मंत्री इमरती देवी ने मंजेश बघेल को गोद लेकर ग्वालियर के एक निजी स्कूल में पढ़ाया, लेकिन मंत्री पद से हटने के बाद वो इंदरगढ़ के श्री कृष्ण स्कूल से बीकॉम फाइनल कर रही हैं। फीस जमा नहीं होने के कारण स्कूल प्रबंधन ने दिव्यांग को कॉलेज से निकाल दिया था। दिव्यांग होने के बाद भी जो है उसके अंदर एक बड़ी ऊर्जा है, लगन है, पढ़ना चाहती है। दोनों हाथ और पैरों से विकलांग होने के बाद और कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं समझती। और उससे मैंने कहा कि इस बच्ची को किसी भी प्रकार से कठिनाई और परेशानी नहीं होना चाहिए, उसकी आंखों में आंसू ना आए। कुरू नेशनल पार्क से निकली चीता वीरा एक बार फिर से अपना स्थान बदल चुकी है। वीरा ग्वालियर के रेहट के जंगल में नजर आई है। इस दौरान उसने एक बकरी का शिकार किया है। इसके बाद रेहट की पहाड़ी पर एक पेड़ के नीचे आराम भी किया। चीता वीरा पर कुरू नेशनल पार्क की टीम नजर बनाए हुए है। टीम को वन मंडल ग्वालियर ने लोकल स्टाफ भी दिया है। ग्वालियर सीसीएफ टीएस सुलिया के मुताबिक कुरू वीरा को रास नहीं आ रहा है, वो चीतल का शिकार नहीं कर पा रही है, इसलिए खुले में ग्वालियर मुरैना के जंगलों में आ जा रही है। क्षेत्र में उपलब्ध होने से वो यहाँ उसको बकरियों का शिकार करने में उसको आसानी होती है। और ये चूंकि जो कूनो का जो जंगल है काफी घना है, वहाँ पूरी तरीके से वहाँ जो चीतल वगैरह है उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है। और वो करने का कारण ये है, ना करने का कारण ये है कि बहुत डेंस है, आपने देखा भी होगा, कई बार देखा भी होगा, तो वो बाहर उसको रास आ गया, वो जो है कि इजीली यानी कि वो प्रे अटैक करके उसका भरण पोषण कर रहा है, इसलिए जो है इस क्षेत्र में रह रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, रचना नितेश के साथ। नमस्कार।